हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम कहानी लेके आए हैं भोंदू। किसके किसके घर में भाई इस तरह के बच्चे हैं, जरा सा कमेंट करना। भोंदू की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, बस यही कोई 10-12 साल का था। जब वो 5 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई थी। उसकी माँ के गुजरने के बाद पिता ने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी देखभाल करूँगा। अब भोंदू को पिता और माँ दोनों का प्यार दिया पिताजी ने। भरपूर खिलाते थे, खूब अच्छे से उसका ध्यान रखते थे। 5 साल ऐसे ही बीत गए। भोंदू कुछ ज़्यादा ही भोंदू थे। शरीर के तो बहुत मोटे थे पर बुद्धि के बहुत पतले। देखिएगा अभी कैसे उनकी बुद्धि का कमाल। दिन भर अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ खेलता रहता। कोई कहता, लेकिन शरीर का बड़ा लंबा चौड़ा था। लगता था जैसे 17-18 साल का लड़का हो, पर बुद्धि में कोई 5-6 साल के बच्चे की बुद्धि। पिता उसको बहुत चाहते थे। घर में बैठे बैठे पिताजी का व्यापार समाप्त हो गया था। घर का पैसा भी चुक गया था। कभी दाएं बाएं कुछ कमा लाते थे, पर उससे अब उनको लग रहा था कि घर में दिक्कत होगी। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि बोंदू अब इतना बड़ा तो हो गया है कि अपना ध्यान रख सके। तो वो शहर कमाने चले गए। जाने से पहले उन्होंने घर में हर सामान की व्यवस्था कर दी थी कि भोंदू को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। उन्होंने भोंदू को बुला के कहा, भोंदू यहाँ आओ, देखो ये 2 अनाज की बोरियां रखी हैं, ये सावन भादों के लिए है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, पर तुम एक क्या काम करना, ये अनाज की बोरी है, इनको धूप दिखा देना, इनमें कीड़े ना पड़े, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भोंदू अपने पिताजी का बहुत आज्ञाकारी था। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ पिताजी, ठीक है ठीक है। कहते, और अपना ध्यान रखना, मैं शहर कमाने जा रहा हूँ। पिताजी समझा के चले गए। अब तो भोंदू के 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मतलब मौज ही मौज थी। भोंदू दिन भर खेलता और जम के घर में है पूड़ी छानता, खुद भी खाता, दूसरों को भी खिलाता। भोंदू के तो बढ़िया मौज हो गई थी। लेकिन एक काम वो कभी नहीं भूलता था। वो काम था, वो रोज धूप में अनाज की दोनों बोरियां अनाज फैला देता, धूप दिखाता। जब धूप लग जाती तो उनको बोरियों में भर के रख देता। ये उसका रोज का काम था। एक दिन एक गांव के आदमी ने पूछा कि भोंदू, तुम ये रोज रोज अनाज को क्यों सुखाते हो? कह रहा, अरे पिताजी कह गए हैं, ये 2 अनाज की बोरियां सावन भादों के लिए है। जब तक वो आकर इसे ले नहीं जाएंगे तब तक मैं इनको धूप दिखाता रहूंगा, कहीं इसमें कीड़े ना पड़ जाए। पिताजी की आज्ञा है और मैं अपने पिताजी का बहुत कहना मानता हूँ। उस आदमी ने सोचा कि कुछ दिमाग लगाया जाए। उसने अपने दोस्तों के साथ में दिमाग लगाया और दूसरे ही दिन 2 लोग भोंदू के घर में आए। भोंदू, हाँ आप कौन? तो उन दोनों आदमियों ने कहा कि भोंदू, मैं सावन और ये भादो, तुम्हारे पिताजी हमारे लिए कुछ रख गए हैं? तो भोंदू ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, 2 अनाज की बोरियां हैं, कह रहे थे सावन और भादो आए तो इनको दे देना। अब दे देने का दिमाग भोंदू ने अपने मन से लगा लिया। ये तो आप भी समझ रहे हो, भोंदू बहुत ही भोला था। वो सावन भादो जो आए थे वो 2 अनाज की बोरियां लेके चले गए। भोंदू कहता, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं दिन भर खेलूंगा। अब ये 2 अनाज की बोरियों का जो जिम्मा था ना, मैंने भली भांति निभा दिया। अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं, अब तो मेरी मौज ही मौज है। कुछ दिन के बाद इसके पिताजी आए। आते उन्होंने भोंदू के सर पे हाथ फेरा, बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई?
कह रहा है पिताजी बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से माना। मैं ना रोज अनाज की बोरियों को धूप दिखाता था, उनमें कीड़े नहीं पड़े बापू। तो उसके पिताजी बहुत खुश है, अच्छा अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया, कहाँ है तो अनाज की बोरियां? तो उसने बोनू ने कहा पिताजी वो तो सावन भादो आए थे, वो लोग लेके चले गए। उसके पिता कहते सावन भादो आए थे? कौन? कहते पिताजी 2 आदमी आए थे, कह रहे थे मैं सावन ये भादो, आप उन्हीं के लिए तो बोरियां रख गए थे। पिताजी को काटो तो खून नहीं, क्या करें, हंसे कि रोए। बालक की नादानी पर सर पकड़ के रह गए। ने पड़ोसियों से चर्चा की, क्या करें, ये इसके तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसके तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। तो कुछ गांव वालों ने कहा कि ऐसा है, अब की बार शहर जाना तो इसको अपने साथ ले जाना। भोंदू घर के अंदर दुबका सबकी बातें सुन रहा था। आज भोंदू को लगा कुछ गड़बड़ तो हो गई है। फिर किसी गांव वाले ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग होते, तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग होता, इसके दादी दादा होते या कोई भी बड़ा बूढ़ा होता, तो इसको ज्ञान और बुद्धि देता, तब ये ऐसा ना होता। अब पिताजी ने कहा क्या करें, कहाँ से लाए बुजुर्ग को, मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही स्वर्ग चले गए, मेरी पत्नी भी चली गई, पत्नी के माता पिता भी चले गए, मैं कहाँ से लाऊं बुजुर्ग को, मैं क्या करूं इस भोंदू का। खैर जो हुआ सो हुआ। पिताजी कुछ दिन रहे, बालक को समझाते रहे और चले गए। कहाँ चले गए? शहर चले गए, फिर से कमाने, भाई पैसा भी कमाना जरूरी था। कहते बेटा अब की बार होशियारी से रहना, ठीक है, और मैं शहर जाता हूँ। पिताजी शहर कमाने चले गए, भोंदू फिर अकेला रहे। पर भोंदू के दिमाग में एक बात लगातार नाच रही थी, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े। एक दिन वो दुखी दुखी बैठा था घर के बाहर। गांव के कुछ आदमी होते हैं ना, कुछ अलग तरह के, रहस्य लेने वाले किसी के घर के। उन्हीं में से एक इसके बगल में आके बैठा और कहा कि भोंदू तुम इतने दुखी क्यों, क्या बात है? कह रहा क्या करे काका, मुझे ना ये बड़े बूढ़े कहाँ मिलेंगे, मुझे खरीदने हैं, किसी पास की दुकान में मिल जाएंगे क्या? तो वो आदमी कहता है बड़े बूढ़े तुम्हें चाहिए क्या? उसने कहा हाँ मुझे बड़े बूढ़े चाहिए, मुझे खरीदने हैं। कहते अच्छा पैसा है पास में? कहता हाँ मेरे पास है, कितने के मिलेंगे? कहते मैं ये तो नहीं बता सकता बेटा। और दूसरे ही दिन एक आदमी भोंदू के घर के बाहर चिल्लाता हुआ, बड़े बूढ़े खरीद लो, बड़े बूढ़े खरीद लो, बुजुर्ग खरीद लो। भोंदू तुरंत उसके कान खड़े हो गए, बाहर निकल के आया, कहता है ए भैया रुको रुको रुको। वो आदमी रुक गया। उसने कहा क्या है? तो कह रहा भैया तुम बड़े बूढ़े बेच रहे हो क्या? कहते हाँ। कहते हैं कि अच्छा मुझे दे दो। कहते कौन कौन से बड़े बूढ़े लोग हैं तुम, देखो यहाँ पे कई तरह के हैं। उस आदमी ने कई तरह के पुतले बना रखे थे, वो वहीं पे रख के पुतले उसने बना रखे थे और उसने एक एक करके सब पुतले उसको दिखाए। कहा कि देखो ये दादा दादी हैं, ये नाना नानी हैं और ये चाचा चाची हैं, तुम्हें कौन से लेने? तो उसने सोचा कि मैं दादा दादी ले लेता हूँ। उस दिन वो गांव वाला कह रहा था कि इनके दादा दादी होते तो चलो। तो उसने कहा पैसे तो दो। कह रहा भैया पैसे तो मेरे पास ये 300 रुपये है, ले लो। कहता नहीं नहीं इतने में नहीं मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग बहुत महंगे होते हैं और तुम तो दादा दादी ले रहे हो। तो कह रहे भैया फिर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। भोंदू अपने गले में एक पतली सोने की चैन पहनता था।
जो उसकी माँ की निशानी थी। उस ठेले वाले ने कहा, कह रहा कि ये तुम्हारे गले में क्या है? कह रहा ये सोने की चैन है। अगर तुम ये चैन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये दादा दादी दे दूंगा, पर किसी को बताना मत। ये बड़े बूढ़े ना सबके सामने नहीं आते हैं। इनको तुम चुपचाप ले जाना, घर के एकांत में रख देना और इनको इनके ऊपर कोई कपड़ा उड़ा देना। कोई देखे ना, उनकी चर्चा किसी से मत करना, वरना ये बड़े बूढ़े तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। भोंदू ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, सबको बताएंगे तो बेकार में बातें बनेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे ये दादा दादी चले जाएं। पहले भी देखो चले गए थे बड़ी मुश्किल से, तो आज ये बेचने आया है। और फिर उस आदमी ने उसके गले की चैन ली, 300 रुपया लिया और भाग गया। ऐसी तेजी से भागा वो, आप भी समझ सकते हो कि वो कोई गांव का ही होगा ना। खैर, वो बड़े बूढ़े जो पुतले के रूप में थे, मिट्टी के पुतले थे दोनों, भोंदू उसको उठा करके अंदर ले गया और चुपचाप एक कपड़े से उड़ा के रख दिया। अब भोंदू दिन भर उनसे बात करते, दादाजी दादी जी, दिन भर उनसे बतियाता रहता। कुछ दिन के बाद उसके पिताजी आए। पिताजी आने के बाद पूछा, ओ बेटा सब ठीक ठाक है? अब की बार तुमने कोई शैतानी तो नहीं की? तो भोंदू बहुत खुश, नहीं पिताजी, अब की बार मैंने ऐसा काम किया है कि जो आप भी नहीं कर सकते थे। आप कितने परेशान थे? उसके पापा के कान खड़े हो गए। मतलब किस बात के लिए परेशान था मैं? अरे पिताजी, वो आप ना कह रहे थे ना घर में बड़े बूढ़े होते तो। कहते, हाँ हाँ बिल्कुल मैं कह रहा था, पर बड़े बूढ़े कहाँ मिलते हैं आजकल। कह, नहीं पिताजी, आइए अंदर आइए। बड़े खुशी खुशी भोंदू अंदर कमरे में ले गया और उसने कपड़ा हटा के दिखाया तो मिट्टी के 2 पुतले रखे थे, एक दादा जैसे एक दादी जैसे। कह रहे, ये कहाँ से लिए? तो मिट्टी के पुतले हैं। कह रहे, पिताजी ये तो बिकने आए थे। संजोग की बात कि मैंने खरीद लिए। खरीद लिए? कितने पैसे में खरीद लिए? अब उसके पिताजी का पारा हाई होने लगा। कितने में खरीद लिए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? कहते, पिताजी वो भोंदू भोंदू था, चालाकी नहीं थी उसके अंदर। कहे, पिताजी वो मेरे पास सोने की चैन थी ना मेरे गले में, मेरी मम्मी की निशानी, वो और 300 रुपये। भोंदू के पिताजी ने अपना सर पीट लिया। हे भगवान, क्या करूं, बेटा है तो कुछ कहते नहीं बनता। और उन्होंने मन मन में संकल्प किया, अब इसको अपने साथ ले जाना ही अच्छा होगा, अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक है। तो आपके घर में भी कोई इस तरह का भोंदू है? अगर है तो कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।